नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 शेयरों के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि हर साल 2 से लेकर 5 टाइम्स तक अपने शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज हम इन 5 स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जिसकी वजह से आप भी इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड से अच्छी खासी कमाई आने वाले दिनों में यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो उसमें सबसे पहले हम गेल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो कंपनी हर साल हमें अपने शेयर होल्डर को 2 से लेकर 4 टाइम्स हमें डिविडेंड देते हुए देखने को मिलती है। लेटेस्ट अगर कंपनी का जो डिविडेंड की डेट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें 21 मार्च 2022 को यहाँ पर 5 रुपीज़ पर इक्विटी जो इंटरिम डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर देते हुए देखने को मिली है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 30 दिसंबर 2021 को ये कंपनी हमें 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड है वो यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रही है। वही इससे पहले हमें कंपनी 22 मार्च 2020 को 2.5 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। और इससे पहले अगर हम 27 जनवरी 2021 में देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें 2.50 रुपीज़ का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम एक साल में देखेंगे तो कंपनी हमें 2021 से लेकर 2022 तक लगभग एक साल में 4 बार डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें कंपनी 5 + 4 + 2.5 और +2.5 तो इनको मिलाकर देखेंगे तो कंपनी 14 रुपीज़ का डिविडेंड हमें पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर अच्छी कमाई यहाँ पर करते हुए देखने को मिले हैं। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें 17 फरवरी को देखेंगे तो 6.4 रुपीज़ का जो इंटरिम डिविडेंड है वो देते हुए देखने को मिल रही है। वही मार्च 19 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें फिर से एक छोटा डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी हर साल अगर देखेंगे तो अच्छी डिविडेंड हमें देते हुए देखने को मिली। लेकिन अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें लगभग 4 बार पिछले एक साल में डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डिविडेंड से ही कंपनी के जो शेयर होल्डर है तो उनको यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी जिस तरह हमें डिविडेंड 2021 में देते हुए देखने को मिली और 2022 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें एक बार अभी तक डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में कंपनी हमें और भी यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह कंपनी की हिस्ट्री हमें डिविडेंड को लेकर देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में कंपनी हमें बोनस भी 2019 में यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रही है। और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो लगातार गेल ए कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर को डिविडेंड से ही हमें अच्छा फ़ायदा यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम डिविडेंड देने में जो सबसे बढ़िया कंपनी है उसका नाम देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हमें कंपनी देखने को मिल रही है, जो कंपनी हमें 4 से लेकर या फिर 5 टाइम्स तक अपने जो शेयर होल्डर के तो उनको हर साल डिविडेंड हमें देते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट का कंपनी का डिविडेंड के बारे में हिस्ट्री देखेंगे तो कंपनी हमें 9 फरवरी 2022 को अपने शेयर होल्डर को 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड है वो देते हुए देखने को मिली है। इससे पहले 11 नवंबर 2021 को यह कंपनी हमें 5 रुपीज़ पर शेयर का इक्विटी का जो इंटरिम डिविडेंड है वो देते हुए देखने को मिली है। उससे पहले अगर हम 5 अगस्त में देखेंगे तो 5 अगस्त 2021 को कंपनी हमें 1.50 रुपीज़ का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो 23 मार्च 2021 को अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिली थी। और 9 फरवरी 2021 को देखेंगे तो कंपनी हमें लगभग 7.50 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो 9 फरवरी से लेकर अगर हम इस साल के 9 फरवरी तक देखेंगे तो कंपनी हमें लगभग 5 टाइम्स जो डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम देखेंगे तो लगभग 15 रुपीज़ से भी ज़्यादा का डिविडेंड अभी कंपनी हमें एक साल में अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर को अच्छा फ़ायदा डिविडेंड की कमाई से हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी अगर हम 9 फरवरी 2022 से पहले देखेंगे तो कंपनी हमें 2020 में 4.25 रुपीज़ का जो इक्विटी शेयर का डिविडेंड है वो हमें देते हुए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम मार्च 19 और 18 में देखेंगे तो सबसे पहले हम 2019 में देखेंगे तो 21 2019 को कंपनी हमें 1 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। उससे पहले 17
27 मार्च को हमें कंपनी 1.50 रुपीज़ यहाँ पर डिविडेंड, इससे पहले 21 दिसंबर 2018 को कंपनी हमें 6.75 रुपीज़ का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो इससे पहले भी हम देखेंगे तो कंपनी हमें 20 अगस्त 2018 को 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, इसके साथ में 15 मार्च 2018 को कंपनी हमें बोनस भी देते हुए देखने को मिल रही है। और 8 फरवरी 2018 को देखेंगे तो कंपनी हमें 19 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है 2018-19। और उसके साथ ही में अगर हम 2020 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें लगातार 5 टाइम्स तक यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर को हमें इस डिविडेंड की वजह से अच्छी कमाई यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। और जिस तरह हमें IOCA कंपनी 2018 से लेकर अब तक जो डिविडेंड लगातार देते हुए देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से आने वाले दिनों में भी हमें कंपनी 2022 में अच्छा यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है, उसमें हमें कोल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, जो कंपनी हमें 4 बार से भी ज़्यादा का डिविडेंड हर साल देते हुए देखने को मिल रही है। तो लेटेस्ट अगर हम कंपनी का जो डिविडेंड है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें 21 फरवरी 2022 को लगभग 5 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिली थी। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी 6 दिसंबर 2021 को हमें 9 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिली थी। वही इससे पहले 2 सितंबर 2021 को कंपनी 3.50 रुपीज़ के यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। और इससे पहले अगर हम 15 मार्च 2021 को देखेंगे तो कंपनी हमें 5 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिली थी। तो अगर हम 2022 मार्च 2021 से देखेंगे तो अब तक एक साल में कंपनी लगभग हमें यहाँ पर 20 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी कमाई का हमें मौका यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उनको लगातार कंपनी ये डिविडेंड प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली। वही इससे पहले अगर हम 2020 में देखेंगे तो कंपनी हमें 19 नवंबर को 7.50 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर देते हुए देखने को मिली है। इसके साथ ही में अगर हम 19 मार्च का देखेंगे तो कंपनी हमें 12 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी हमें 6 बार यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अगर हम कंपनी की जो शेयर होल्डर है उनको यहाँ पर डिविडेंड से बहुत ही फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को लगातार प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है और इसी की वजह से कोल इंडिया कंपनी हमें आने वाले 2022 में अच्छा खासा डिविडेंड और भी देते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी की वजह से हाईएस्ट पेइंग जो डिविडेंड स्टॉक है तो उसमें हमें कोल इंडिया का नाम देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम जो फोर्थ कंपनी है जो कि हमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है तो उसमें हमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी का नाम भी देखने को मिल रहा है, जो कंपनी हमें 3 से लेकर 5 टाइम्स का जो डिविडेंड है वो हर साल अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलती है। तो लेटेस्ट अगर हम कंपनी जो हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें 16 फरवरी 2022 को अपने शेयर होल्डर को लगभग 5.50 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। इससे पहले अगर हम 22 दिसंबर 2021 को देखेंगे तो कंपनी हमें 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड और साथ ही में 3 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे करके हम देखेंगे तो 7 रुपीज़ का डिविडेंड अभी पावर ग्रिड है कंपनी हमें 22 दिसंबर 2021 को यहाँ पर देते हुए देखने को मिली थी। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 8 सितंबर 2021 को कंपनी 3 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। और इससे पहले अगर हम 8 मार्च को 2021 के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगभग 4 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो 2021 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें 4 टाइम्स अब डिविडेंड यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में अगर हम इससे पहले अगर हम 2020 में देखेंगे तो कंपनी हमें 17 दिसंबर को 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, इससे पहले 2 सितंबर 2020 को 4.04 पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली। इससे पहले अगर हम 16 मार्च को देखेंगे तो 2020 को तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 5.96 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो 2020 में भी देखेंगे तो कंपनी 3 टाइम्स अपने शेयर होल्डर को अब यह डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में 2021 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो कंपनी 4 बार हमें डिविडेंड यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रही है। और इसी वजह से ये भी कंपनी मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी कंपनी हमें हाईएस्ट पेइंग जो डिविडेंड शेयर है तो उसमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से
कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको यहाँ पर डिविडेंड से फ़ायदा होते हुए हमें पिछले कुछ सालों में लगातार देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से 2022 में हमें कंपनी ये और भी डिविडेंड देते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो अगला नाम है जो कि अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देता है, तो उस कंपनी का नाम हमें यहाँ पर MNDC देखने को मिल रहा है, जो कि अपने शेयर होल्डर को हमें 3 टाइम्स से लेकर 4 टाइम्स डिविडेंड हर साल देते हुए देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी के 17 फरवरी 2022 को हमें कंपनी 5.73 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। वही इससे पहले 14 दिसंबर 2021 को देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 9 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। और इससे पहले अगर हम 22 मार्च 2021 को देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 7.76 रुपीज़ के यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। तो इस साल अगर हम देखेंगे तो 2021 से लेकर 2022 तक तो कंपनी हमें 3 टाइम्स यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी हमें 3 टाइम्स तक यहाँ पर हर साल डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम एक साल में देखेंगे तो ये भी कंपनी हमें हाईएस्ट डिविडेंड पेंगे तो उन शेयर में देखने को मिल रहा है जो कि अपने कंपनी के शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। तो ये सब कंपनी के शेयर है जो कि अपने शेयर होल्डर को हमें लगातार डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इन 5 कंपनियों में जो शेयर होल्डर है उनको अच्छी खासी कमाई यहाँ पर हमें डिविडेंड से पिछले कुछ सालों में होते हुए देखने को मिली है। तो जो भी डिविडेंड से रिलेटेड इन कंपनियों में इंटरेस्टेड है और जिनको भी लगता है इन कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड से अच्छी खासी कमाई हो सकती है तो ज़रूर वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन जिनको भी लगता है इस कंपनी में डिविडेंड से अच्छी कमाई हो सकती है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो जिनको भी नहीं लगता वो यहाँ पर अवॉइड करके भी चल सकते। तो जिनको लगता है कि डिविडेंड से अच्छी खासी कमाई इस कंपनी में हो सकती है तो वो ज़रूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।